बंधुओं, बात चल रही थी सामायिक। सामायिक यानी क्या? सामायिक यानी समता भाव। समता भाव यदि जीवन में आ जाए तो व्यक्ति को किसी भी क्षण दुख का अनुभव नहीं होता। बाकी सभी परिस्थितियां होती हैं, दूसरे व्यक्ति लगता है कि ये बहुत दुखी है, बहुत इसका समय खराब चल रहा है, लेकिन जो सामायिक को अंदर धारण किए होते हैं, निश्चित रूप से वो कभी भी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुख का कारण क्या है राजू भैया? दुख का कारण क्या है? सकारात्मक सोच दुख का कारण है। हम तो दुख का कारण पूछ रहे हैं। कुमकुम साड़ी वाले भैया, मन में संक्लेशता दुख का कारण है, सही है आपकी बात, लेकिन संक्लेशता का कारण क्या है? मन में संक्लेशता क्यों होती है? हाँ, अब सही बात आई। जिसके मन में इच्छाएं होती हैं, इच्छा जो है वो दुख का कारण है। इच्छा दुख का कारण है। जितनी भी संसार में व्यक्ति दुखी हैं वो किस कारण से हैं? इच्छाओं के कारण है। और जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया, अब वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जो दुखों को दुख समझे वो दुखी है। कौन दुखी है? जो दुखों को दुख समझे। और जो दुखों को दुखी ना समझे, अब उसे दुखी करने वाला दुखी हो जाएगा कि इसको कैसे दुखी करूं। भट्टो भैया, अगर कोई दुख को दुख ही ना समझे तो दुखी करने वाला दुखी हो जाएगा कि इसको दुखी कैसे करूं, वो दुखी नहीं हो रहा, लेकिन वो दुखी नहीं हो सकता। क्यों? दुख को दुख ही नहीं समझ रहा। तो जिसने समता भाव को धारण कर लिया, जिसने प्रत्येक परिस्थिति को क्या समझ लिया? परिस्थिति, अपनी स्थिति नहीं, पर की स्थिति समझ लिया, वो दुखी नहीं हो सकता। और मुनिराज कैसे होते हैं? बात चल रही थी सामायिक कितनी बार करनी चाहिए, तो जो 3 बार का नियम है वो श्रावकों का है और मुनिराज का सामायिक चारित्र है। सामायिक चारित्र 24 घंटे की सामायिक है उनकी। तो अब जो 24 घंटे सामायिक में रहेगा, 24 घंटे समता भाव को धारण करेगा, विनोद भैया वो दुखी हो सकता है क्या? वो दुखी हो सकता है क्या? आपको लगता है महाराज नाराज है, आपको लगता है महाराज नाराज हैं। पहली बात तो महाराज नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। महाराज कभी नाराज नहीं होते और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। ये तो आपको लग रहा है कि महाराज नाराज है, कई बार लगता है आपको, लेकिन वास्तविकता ये है कि महाराज कभी नाराज नहीं होते। महाराज तो अपनी समता में रहते हैं, अपनी समता को धारण किए रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छाओं का त्याग किया है। दीक्षा जब होती है तो दीक्षा का क्या अर्थ है? दे दी इच्छा वो दीक्षा। इच्छाओं का उन्होंने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया इच्छाओं का, कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। कोई व्यक्ति आचार्य विराग सागर जी के महाराज के पास पहुंचा, भगवान हमें दीक्षा दे दो। तो आचार्य जी क्या पूछते हैं उनसे? आप दीक्षा लेकर क्या करोगे? अब वो सोच में पड़ गया, दीक्षा लेकर क्या करें। किसी व्यक्ति का सोचना था हम दीक्षा ले लेंगे तो बहुत अच्छे प्रवचन करेंगे, बहुत सारी भीड़ जमेगी हमारी सभा में, बहुत सारे लोगों को हम प्रेरणा देंगे। तो आचार्य जी ने कहा अभी आपकी दीक्षा नहीं हो सकती। यदि आपकी प्रवचन करने की इच्छा है तो आपकी दीक्षा नहीं हो सकती। दूसरा व्यक्ति गया, आपकी क्या इच्छा है? बोले मैं तो एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाना चाहता हूँ। वैसे मेरी कोई सुनता नहीं है, लेकिन साधु की सब मान लेते हैं। एक बहुत सुंदर बढ़िया जगह लेंगे, खूब अच्छा बड़ा मंदिर बनवाएंगे और उसमें बहुत बड़े विराजमान करेंगे भगवान, अक्षय पुण्य कमाएंगे हम तो। लाखों सालों तक जो है मंदिर बना रहेगा, लोग आएंगे दर्शन करेंगे और उसके पुण्य के कारण हमें भी पुण्य मिलता रहेगा। आचार्य ने बोला यदि आपकी मंदिर बनवाने की इच्छा है तो आपको भी दीक्षा नहीं मिल सकती।
तीसरा व्यक्ति चला गया। आपकी क्या इच्छा है? भगवान, संसार में बहुत सारे साधु साध्वी मुनि आरिकाओं का विचरण हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं भी दीक्षा लेके बहुत सारे लोगों को दीक्षा दूं, बहुत सारे लोगों को इस मार्ग पे प्रेरित करूं, आपके पास लेके आऊं, आपके समक्ष लाऊं, आपके शिष्यत्व में वृद्धि हो। ऐसी मेरी भावना है कि मैं भी लोगों को प्रेरित कर करके आपके पास लाके बहुत सारे लोगों को इस मार्ग पे उतारूं। आचार्य श्री कह रहे, यदि तुम्हारी ये भी इच्छा है तो आपकी भी दीक्षा नहीं हो सकती। अरे, इतनी प्रशस्त इच्छाएं लेकर भी दीक्षा नहीं हो रही, क्या कारण है? क्योंकि दीक्षा का अर्थ है सभी इच्छाओं का त्याग। जब व्यक्ति दीक्षा का मानस बनाता है तो एकमात्र एक इच्छा रहती है, वो क्या रहती है? आत्म कल्याण की, निज आत्मा का कल्याण। निज आत्मा का यदि कल्याण होगा तो लोगों का कल्याण अपने आप होगा, स्वतः होगा। मुनिराज उपदेश नहीं करते, अपनी चर्या से उपदेश देते हैं, अपनी चर्या से उपदेश देते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज क्या कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में? अवाक विसर्जम वपुषा निरूपयन्ति मोक्ष मार्ग। क्या कहा? अवाक विसर्जम, बिना बोले ही, अवाक यानी बिना बोले, अवाक विसर्जम, वपुषा, वपुषा यानी शरीर से, अपनी आचरण से, निरूपयन्ति मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का निरूपण करते। क्यों? स्वयं समता में रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें समता भाव को धारण करते हैं और अपने आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। मुनियों को आपने कभी खाली बैठे नहीं देखा होगा। एक बार आचार्य विराग सागर जी महाराज के पास कोई प्रसंग आया, एक व्यक्ति आया, सुबह 4 बजे से आ गया हो। अब आचार्य श्री सामायिक में थे, उसने कहा इस समय तो सामायिक में है। वो सोच रहा था महाराज लोग तो, हम लोगों तो देखो धंधे वाले हैं, परिवार वाले हैं, आप लोग तो सब व्यस्त रहते होंगे ना विनोद जी, पूरा दिन दुकान देखनी पड़ती है। राजू भैया को दुल्हन उनकी छोड़ती नहीं है, हैं? दुल्हन यानी उनकी दुकान, है ना? वही तो कह रहे ना, उनकी दुल्हन छोड़ती नहीं है। हमारे क्या नाम से, संजय भैया, संजीव भैया, हर कोई व्यक्ति व्यस्त है, सबके पास काम है। आजकल तो हमारे खेरा जी भी बहुत व्यस्त हो गए। महाराज बाहर जाना था, बाहर जाना था। मैंने कहा भीतर जाना सीखो, बाहर तो बहुत जाली है, कभी भीतर जाने का भी प्रयास करो। महाराज बाहर गए थे, बाहर गए थे। अरे बाहर तो हम आज तक बाहर ही बाहर में घूम रहे हैं, आज तक भीतर जाने का हमने प्रयास नहीं किया। तो वो व्यक्ति भी यही सोच रहा था कि अपन महाराज लोग को तो कोई दुकान नहीं चलानी, कोई भोजन नहीं बनाना, बना बनाया मिलता है उनको, तो आराम से चौके में जाते हैं, आहार कराते हैं, बस बाकी समय तो खाली, कोई काम ही नहीं है, कभी भी चले जाओ महाराज के पास। तो उसने सोचा चलो अपन आचार्य श्री के पास पहुंचे। वो एक दिन 4 बजे आ गया। अब आचार्य श्री सामायिक में व्यस्त थे। अब उसने कहा इस समय तो ठीक है, सुबह सुबह धर्म ध्यान में लगे रहते हैं, अपन दिन में आ जाओ। वो 11 बजे आया, उस समय आहारचर्या चल रही थी। ठीक है, अभी आहारचर्या चल रही है। एक दिन वो शाम को आ गया, शाम को आचार्य श्री प्रतिगमन कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तो इस समय भी बिजी है, अपन रात को आराम से आओ। रात को वो 8:30 बजे आ गया, उस समय आचार्य श्री की सामायिक चल रही थी। अरे अब वो तो परेशान हो गया, जब आओ तब बिजी, जब आओ तब बिजी। एक दिन दोपहर में 1:15 बजे आ गया, उस समय भी दोपहर की सामायिक चल रही थी। अब वो सोच रहा है किस समय आए, क्या करें। शाम को 4:30 बजे आया, महाराज का स्वाध्याय चल रहा था। सुबह 9:15 बजे आया, प्रवचन चल रहे थे। फुर्सत ही नहीं है पूरे दिन। अरे ये क्या, हम तो सोच रहे थे महाराज खाली रहते होंगे हर समय, कभी भी चले जाओ, महाराज को तो फुर्सत ही नहीं है। तो एक दिन वो सुबह अचानक 8:15 बजे के करीब पहुंचा। तो उस समय महाराज लोग जो हैं विहार करके शौच के लिए जा रहे थे। उस समय उसको मौका मिल गया बात करने का। महाराज महाराज बहुत अर्जेंट बात कर। हाँ हाँ बादशाह बोले बोलो बोलो। बोले आप फुर्सत किस समय रहते हो, बस पहले तो ये बता दो आप फुर्सत किस समय रहते हो। बोले फुर्सत किस समय रहते हैं, महाराज को कभी फुर्सत रहती है क्या? श्रावक को तो फुर्सत मिल सकती है एक बार को, वो तो जब चाहे अपनी दुकान बंद करके और आराम से सो सकता है। महाराज को कभी फुर्सत नहीं मिल सकती, महाराज तो हर समय व्यस्त हैं, एक समय भी खाली नहीं रहते। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी
अभीक्षण का क्या अर्थ है? प्रत्येक क्षण ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी से प्रशस्यते। तो हर समय ध्यान ध्यान में लीन रहते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। बात करने की तो बहुत दूर की बात है, फालतू की बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई। फालतू का सोचने की भी फुर्सत नहीं है, फालतू की बात सोचने की भी फुर्सत नहीं है उनके पास। इतना अपने आप को व्यस्त रखते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं सामायिक में, स्वाध्याय में, जाप में, अपने आवश्यकों में, कि उनके पास फालतू की बात सोचने की भी फुर्सत नहीं है। तो इसलिए कुछ लोगों की ये मान्यता रहती है कि अपन महाराज से चर्चा कर लें, कुछ महाराज से अपने घर की सुना दें, यहाँ की सुना दें। अरे रत्नत्रय के धारी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, आप उनसे क्या मांगने जा रहे हो? रत्नत्रय की बात करो उनसे, स्वाध्याय की बात करो। और अगर वही आपने प्राप्त नहीं की तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। बहुत लोग सोचते हैं हाँ महाराज के हाथ से गंधोदक मिल गया बस हो गया काम। अरे मात्र गंधोदक पर्याप्त नहीं है, ये ज्ञान का गंधोदक यदि आपने नहीं लिया, ये ही तो वास्तविक समय है जो महाराज के लिए महाराज अपने समय में से आपके लिए दे रहे हैं। ये मात्र समय है आपके लिए, और इसको अगर आपने खो दिया, इसकी आपने कीमत नहीं की, तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है, ये नहीं कि समिति वालों के आवश्यक है, हर जगह सुखदा भैया और अपने भट्टो भैया की पहुंचना जरूरी है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज क्या कहते हैं, हमने खुद अपने कानों से सुना, जो मुनि की सेवा करे वो समिति है। भट्टो भैया समिति कौन है? जो मुनि की सेवा करे वो समिति है। जो मुनि की सेवा करे, सब लोग नोट कर लो इस बात को। अब राजू भैया को कोई इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत नहीं है कि अध्यक्ष बनना है तो इलेक्शन में खड़े हों, समाज के लोग वोट दें तो हम अध्यक्ष बनेंगे। मुनि की सेवा में लगे हो तो आप समिति के सदस्य हो। अपने सुधा सागर जी क्या कहते हैं, विनोद भैया, विनोद भैया बता रहे हैं हमारे, सुधा सागर जी क्या कहते हैं? बोले समिति में अध्यक्ष और मंत्री के पद नहीं होने चाहिए, सेवक होने चाहिए। हम नहीं कह रहे और हमने सुना भी नहीं, हमारे विनोद भैया बताए थे कि सुधा सागर जी ऐसा कहते हैं। ये समिति में अध्यक्ष मंत्री के पद, कोई भी बात हो, अरे अध्यक्ष जी व्यस्त हैं, मंत्री, अरे उनको 50 काम है भैया। हर जगह आप सोचो कि वो पहुंचे, पॉसिबल है क्या? नहीं संभव। हर व्यक्ति अपने आप में समिति है। मुनिराज तो 5 समितियों का पालन करते हैं, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, 5-5 समितियों का। और आप लोग समिति वालों के पीछे, जिनके पास 5-5 समितियां उनके पास तो आ नहीं रहे, जो एक समिति में अध्यक्ष बन गए उनकी आप चाहना कर रहे हैं। हमारे पास तो 5-5 समितियां पहले से हैं, हमें किसी समिति की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमने जो बताया कि मुनिराज हमेशा समता में रहते हैं, कभी भी उनके लिए समता का उल्लंघन नहीं करते। और श्रावक के लिए अगर कोई अवसर है तो वो यही है जो ज्ञान ध्यान तपोरता, जो ज्ञान उनसे प्राप्त कर लें हम। ये जो समय है, प्रवचन का जो समय है, स्वाध्याय का जो समय है, आप बाकी समय सोचो कि खाली आके बैठे अपने घर की सुना लें, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति प्रवचन सुनता है, समय पे पहुंचता है। और दूसरी बात क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या ध्यान से भी सुना फिर भी उनका क्षयोपशम नहीं बढ़ पा रहा। तो किसी ने कहा कि ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़े? ज्ञान का क्षयोपशम, संजीव भैया, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? अध्ययन करने से। पंडित जी, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? हैं? सत्संगति से बढ़ेगा। चाहत दीदी, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? अरे डर के क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बोलो, ऊंचे से। ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? बार बार पढ़ने से बढ़ेगा। और कौन बताएगा? हाँ ये बताया इन्होंने मंदिर में सुन लिया था। तो आचार्य वीरसेन महाराज, कौन? आचार्य वीरसेन महाराज, जिन्होंने षट खंडागम जैसे महान ग्रंथ पे धवला जैसी महान टीका लिखी है, वो बोल रहे हैं ये बात को धवला की टीका में कि यदि ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञानधारियों की विनय करना सीखो।
चारित्र का शिवोपशम बढ़ाना चाहते हैं, चारित्रधारियों की विनय करना सीखो। ज्ञानधारियों की, चारित्रधारियों की जो विनय करता है उसका ज्ञान का भी शिवोपशम बढ़ता है, चारित्र का भी। बहुत सारे लोग दीक्षा लेने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, चारित्र का शिवोपशम नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? चारित्रधारियों की विनय करना सीखो तो चारित्र का शिवोपशम, ज्ञान की विनय, ज्ञान की उपकरणों की विनय, जिनवानी की विनय, ज्ञान सभा की विनय, समय से उपस्थित होना, और ज्ञानधारियों की विनय, गुरुओं की विनय। मुनिराज पहुंचे, सारे काम छोड़ के, महाराज कोई प्रार्थना करने पहुंचना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, पहले से सब व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। अपना क्या सिस्टम है, महाराज पहले पहुंचे, बैठ जाएं, मंगलाचरण वगैरह हो जाए, एक आध जो भी पहले के प्रक्रियाएं सब हो जाएं, चित्रान्वरण चालू होने दो, प्रवचन थोड़ी भूमिका बनने दो, अपन आ रहे हैं 2 पूजा और करके बैठे रहो, करते रहो चावल यहां से वहां, कुछ नहीं होने वाला। चावल एक थाली से दूसरी थाली में अगर पूजा करने का नाम है और उससे पुण्य प्राप्त होता है, तो आपका जो है ना विक्कू, वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली है। आपके जाने के बाद सारी थालियों में चावल वही उठा के लेके जाता है। विक्कू को सबसे ज्यादा पुण्य मिल रहा है। अगर चावल से थाली, एक थाली से दूसरी थाली करने का नाम पुण्य प्राप्त की है, तो विक्कू है, उसके पापा है, उसका भाई है, वो सबसे ज्यादा पुण्य कमा रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा। अरे जीवन बदल गया, जीवन बीत गया आपका थाली के चावल बदलते हुए, अब विचारों को भी बदल लो। थाली के चावल तो आपने जीवन भर बदल लिया, आज तक विचारों को नहीं बदला। और जिसने विचारों को नहीं बदला, हमारे पिताजी भी यही करते थे, हमारे दादाजी भी यही करते थे, हमें भी जिंदगी भी बीत गई, हमें ऐसे ही है, ऐसे ही बने रहना है। बने रहो, कुछ नहीं होने वाला। यदि वास्तविकता में इस मानव जीवन का उद्धार चाह रहे हैं, इसमें कुछ पाना चाह रहे हैं, संलेखना समाधि की भावना रखो, मुनिव्रत को धारण करने की भावना रखो, चारित्र को धारण करने की भावना रखो। और यदि वो नहीं किया तो ज्ञान रटने का नाम भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान जो आचरण में उतरे। बहुत सारी पढ़ाइयां कर लो। एक पंडित के लिए हम लोग कहते हैं, पंडित को, कोई पंडित हो तो खराब नहीं समझ लेना, पंडित को किससे तुलना की गई? गधे से। अरे कैसी बात करती महाराज, कहाँ गधा कहाँ पंडित, गधे से तुलना की है पंडित की। क्यों? एक गधा जो है वो पीठ पे बोझ ढो रहा है, और एक पंडित जो है वो दिमाग पे बोझ ढो रहा है, शास्त्रों का भार दिमाग पे रखे हुए, रट रहा है, याद कर रहा है बहुत अच्छे प्रवचन करने के लिए। जैसे गधे के ऊपर आप चाहे सोना लाद दो, चाहे चांदी लाद दो, चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे ईंट लाद दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो भार ही ढोना है। ऐसे ही एक पंडित भी जो है, उसके लिए चाहे आप प्रोफेसर की तैयारी कर लो, चाहे आप डॉक्टरेट कर लो, चाहे वो जो है अपना शास्त्रीय पढ़ाई कर ले, चाहे कोई भी डिग्री प्राप्त कर ले, मात्र उसको 4 पैसे कमाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पंडित बनने का अर्थ है कि वो ज्ञान आचरण में उतरे, आचरण में उतरे तो उसका लाभ है। शास्त्रों को पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन मात्र शास्त्रों को पलट लेना ही पर्याप्त नहीं है। वो शास्त्र आपके मुख का ही विषय ना बन जाएं, आपके हृदय का भी विषय बने, आपके आत्मा का भी विषय बने, तब आपका उन शास्त्रों को पढ़ना सार्थक है। वो पंडित वास्तविकता में, शास्त्रों में पंडित किसको कहा? शास्त्रों में पंडित किसको कहा? अहिंसा जी, आप लोग समाधि भक्ति पढ़ते हैं ना, माता जी सुनाती हैं खूब बढ़िया। समाधि भक्ति में क्या गया? हाँ, पंडित पंडित मरन हमोरा, पंडित पंडित मरन हो मेरा। तो ये पंडित पंडित कौन होते हैं? पंडित पंडित यानी कि अरिहंत परमेष्ठी। मरण करंडिका में, भगवती आराधना में जब हम देखते हैं, तो वहां पर जब मरणों की बात आई, मरण की बात आई, तो पंडित पंडित मरण किसका होता है? केवल ज्ञानधारी, जिन्होंने सिद्ध प्रत को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, वो पंडित पंडित मरण है। और पंडित मरण किसका होता है? दिगंबर मुनिराज का। दिगंबर मुनिराज क्या हैं? वो पंडित हैं। शुल्लक जी क्या हैं? बाल पंडित हैं। तो बाल पंडित हैं, और सम्यक दृष्टि बाल, उनका बाल मरण, और जो मिथ्या दृष्टि है बाल बाल मरण। तो इस प्रकार से अलग अलग जहां हम देखते हैं, तो पंडित भी वही है मुख्य रूप से जो चारित्र को अंगीकार करता है।
जितना जितना चारित्र को अंगीकार करेगा उतना उतना वो पंडित कहलाएगा, अन्यथा बाल ही है, बालक ही है। इसलिए समय आपका काफी हो रहा है, समय का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। आजकल गर्मी का समय है, आप लोग समय का बहुत ज्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हमने कहा था 8 बजे से धर्म सभा का शुरू होनी चाहिए, पहले माता जी के अच्छे से प्रवचन हो जाएं और उसके बाद हमारे भी प्रवचन 9:15 तक समाप्त हो जाएं, ताकि शुद्धि करके 9:30 बजे उठ सके संघ। बूढ़ी बूढ़ी माता जी लोग हैं, शुल्लिका माता जी हैं, दूर दूर चौंके हैं, तब जाती है जमीन लौटते हुए। आप लोग तो गाड़ी वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सभी बातों की अपनी मर्यादाएं रहती हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो भी प्रवचन का समय है, जो भी प्रवचन के उपकरण हैं, ज्ञान के उपकरण हैं, ज्ञानधारी हैं, उनकी विनय हमें आनी चाहिए। कैसे हम उनकी विनय करें? और जो उसकी विनय करना सीख लेता है तो आचार्य श्री कहते थे कि गुरुओं के प्रसाद से ही विद्या मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आर्य प्रसारेण विद्या मंत्राय सिद्ध्यन्ति। और ये आचार्य श्री नहीं कहते थे, आचार्य श्री अपने पास से नहीं कहते थे, बड़े बड़े शास्त्रों की बात लिखी है। आर्य प्रसारेण विद्या मंत्राय सिद्ध्यन्ति, गुरु के प्रसाद थे। प्रसाद यानी कोई मिठाई विठाई देते हो वो वाला प्रसाद नहीं समझ लेना। प्रसाद यानी प्रसन्नता। यदि गुरु प्रसन्न है आपसे, यदि गुरु आपसे प्रसन्न है तो आपके सभी काम सिद्ध होते हैं। बहुत सारे लोग पूछने आते हैं, महाराज हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई आवश्यकता नहीं, आप तो गुरु की भक्ति में लग जाओ। लालू भैया, गुरु के प्रसाद से आयरी प्रसारण विद्या मंत्राय सिद्ध्यन्ति, विद्या और मंत्रों की भी सिद्धि हो जाती है अपने आप से, बिना पढ़े। इतना बड़ा प्रभाव है गुरु की भक्ति का, भगवान की भक्ति का। बस आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए। और निस्वार्थ भक्ति जो करता है, गुरुओं की, देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति करता है, सारे काम, सारे मनोरथ अपने के लिए कभी दुख का चेहरा नहीं देखना पड़ता। आप पढ़ते हैं ना, खुशियां पता ढूंढती हैं, तो वो मात्र भजन ही नहीं है, ये वास्तविकताएं हैं जिन्हें भजन में लोगों ने लिखना पड़ा, जिन्हें जब उन्होंने देखा, इस बात को महसूस किया। तो इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा चाहते हैं, तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना सीखें। भक्ति करें, विनय करें, और जितना हो सके उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्राप्त करें। जो दूसरी समस्याएं हमारी, वो अपने आप से पलायन कर जाएंगी। आप लोग भी भगवान देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, श्रद्धा करें, और एक दिन उनके जैसे बनकर और निर्वाण पद को भी प्राप्त करें। इस भाव से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मोहम्मनी राज की।